Hello class, welcome to our LFS online class. Myself Sandhya Tiwari, your geography teacher. We are on chapter 5 and in the last video we discussed about climate, temperature, okay, and photo periods, that is sunlight. And today we are going to start precipitation. What is the meaning of precipitation? Precipitation is any liquid or frozen water that forms in the atmosphere, okay, and falls back on the earth. किस फॉर्म में falls होता है? In the especially rain. Okay, so let's start precipitation. In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing of southwest monsoon, that is June to September. आपने देखा ना कि ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो किसके द्वारा, किसके ब्रॉट डाउन बाय किसके किसके किस से होता है? एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून से. किस विंड से होता है? एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून से होता है, जो कि जून से सितंबर तक लास्टिंग करता है. ठीक. एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून्स एंड अगेन इट रिट्रीट इन द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स. एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन. आपने देखा होगा ना कि जिस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है उस एरिया में क्या होता है? डेंस वेजिटेशन होता है, मीन्स घना जंगल होता है. ओके. एंड एज कंपेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल. आप दो एरियाज को कंपेयर कीजिए, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है उस एरिया को, और जिस एरिया में बारिश नहीं होती है उस एरिया को कंपेयर कीजिए कि कहाँ पर अच्छी वेजिटेशन होती है. आपने देखा होगा ना कि जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर अधिक से अधिक जंगल होते हैं, पूरा घना जंगल होता है, और जहाँ पर कम बारिश होती है और नहीं बारिश होती है उस एरिया में जंगल नहीं होते हैं, यानी वेजिटेशन नहीं होते हैं. ओके. सो हैव यू एवर thought as to why forests are important for human beings? Have you thought what is the importance of forest for us? Why we need forest? Okay, क्या आपने कभी सोचा है कि फॉरेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओके, सो लेट्स सी. फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट क्या है? यह रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी हम इसको फिर से लगा सकते हैं, यानी एक पेड़ काटा तो फिर हम दोबारा पेड़ लगा करके एक पेड़ तैयार कर सकते हैं. तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. एंड प्ले अ मेजर रोल इन इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. इससे क्या होता है कि ये दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मेजर रोल. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है किसमें? इन्वायरमेंट को प्योर करने में, ओके, और क्वालिटी को उसकी अच्छी करने में. दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट. और जो वेजिटेशन होता है वो क्लाइमेट, जो फॉरेस्ट होता है हमारे जो लोकल एरिया को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, इसको मॉडिफिकेशन करता है, नयापन लाता है. कंट्रोल सॉइल इरोजन. और ये क्या कंट्रोल करता है? सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का बहाव भी कंट्रोल करता है. एंड रेगुलेट stream flow, and also it regulate the flow of stream flow means it refer to the amount of water flowing in a river. ये क्या कंट्रोल करता है? it also controls the flowing of water in the river. सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज. एंड ऑल्सो ये कई सारे वेराइटीज ऑफ इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है. अब आप सोचिए कि इंडस्ट्री को कैसे ये फॉरेस्ट सपोर्ट करता है. मान लीजिए हमने फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल फैक्ट्री में पहुंचाया, तब जाकर फैक्ट्री से हमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मिलते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? ये यूजफुल है फॉरेस्ट का. किसके लिए?
फैक्ट्रीज के लिए, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज एंड अदर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, और this also very benefit for so many or lot of communities. They survive or especially depend on a forest. How they depend on forest? Because they collect wood from forest, and also they collect a lot of things from forest, and after that they used to sell in the markets, and from that they earn money, and from that money they used to purchase their useful things. In this way means most of communities also depend on it. And also not only this, and the forest is also useful for panoramic scenic means ये सीनरी के लिए भी फेमस है। आपने देखा होगा ना कि हमारे जो हिली एरियाज में है, जो हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पर फॉरेनर या टूरिस्ट हमारे इंडिया में विजिट करते हैं उन सीनरी को देखने के लिए, उन सीन्स को देखने के लिए। एंड ऑल्सो रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मीन्स एक्टिविटी डन फॉर इंजॉयमेंट, जो भी हम एक्टिविटीज जो वर्क करते हैं अपने खुशी के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, उसी को क्या कहते हैं? रिक्रिएशन। ओके, गॉट इट बेटा? यस। सो दे कंट्रोल wind force and temperature and also cause rainfall. These forests also control what? Control wind force and also side by side टेम्परेचर एंड ऑल्सो कॉज रेन। इस तरह से टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, प्लस विंड फोर्स को भी कंट्रोल करता है। दोनों को कंट्रोल करने के बाद और क्या फॉर्म होता है? बारिश होती है, रेन, कॉजेस रेन्स। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड ऑल्सो दिस फॉरेस्ट। जैसे आप सोच रहे होंगे कैसे ह्यूमस बनता है, मिलता है, जैसे कि आपका जो पत्तियां गिरी नीचे वो सड़ गई और वो मिट्टी में मिक्स हो गई। टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। और फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ, आपने वाइल्ड एनिमल्स देखे होंगे, स्पेशली मोस्टली एनिमल्स जो हैं जैसे टाइगर, लॉयन, डियर, दे यूज टू लिव इन अ फॉरेस्ट। ओके, India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors, and also you have seen that the India's natural vegetation also got a lot of changes. Why this happened? Only because of some factors. Which factors affect this? Such as the growing demand for cultivated land. इस पर इफेक्ट पड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमें ज़मीन की भी नीड पड़ रही है। तो ज़मीन के लिए हम क्या करेंगे? हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, क्लियर करते हैं। फिर फॉरेस्ट को काटने के बाद क्या करते हैं? हम वहाँ पर जो हमारा मन करता है, या तो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, या फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, या इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, या माइनिंग, जो भी होता है हमारी नीड्स की, हम वहाँ पर करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ pastures, and also there is cultivated land, and also there need development of industry as well as mining, and also growth of urbanization, and also of overgrazing of pastures. Okay beta? So the vegetation cover of India in large parts is no more natural in the real sense, and also you have seen the area which is covered by forest, that is not really, okay, this is not true, but except in some inaccessible regions. But which areas were left? The areas in which people are not able to cover or can't able to go that area is only left. Means उस एरिया में जो लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है, वो एरिया क्या है? That is area only some inaccessible areas like the Himalayas. as कौन से एरियाज छूटे हुए हैं? like
Himalayas, the hilly region of central India, and the Marusthal means a land of a dead. And the vegetation in most of the areas has been modified at some places, and also you have seen that the some of the areas or vegetation in most of the areas has been modified, okay, where at only some places, not everywhere, or replaced or degraded by human occupancies, and also captured or taken by the human occupancy means human needs. They used to capture that area according to or because of their force or because of their other conditions which prevail them to capture that area. Okay beta, so today only this much. So let's see here your homework. I am giving you learn, yes, learn question answer of chapter 4. Which one? Very short. Type question answer. Okay, so today only this much. Thank you.